हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा क्लास 11th का चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस चैप्टर की शुरुआत क्लास 10th में ही हो जाती है। क्लास 10th के अंदर आप इसकी कुछ बेसिक चीजें पढ़ते हो, लेकिन हम क्लास 11th का ये जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये हम क्लास 10th के ही बेसिक से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हो सकता है स्टार्टिंग में आपको ऐसा लगे यार ये तो मुझे आता है, ओके, लेकिन वहीं से ही हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हुए हम क्लास 11th के और कंपटीशन के क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एंटर करेंगे। तो बच्चों, एनी इक्वेशन हुज मैक्सिमम पावर इज 2 एंड जनरली रिटर्न एज ax square plus bx plus c equal to 0, we said an equation is quadratic equation। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जैसे ही लिख रहा हूं, मुझे लिखना चाहिए a should not be 0, बिकॉज अब a 0 होते ही ये 1 डिग्री इक्वेशन हो जाएगी। और यहां पर ABC क्या है? यहां पर ABC है कॉम्प्लेक्स वैल्यू, या मैं रियल वैल्यू भी बोल सकता हूं। रियल वैल्यू कॉम्प्लेक्स वैल्यू का ही सबसेट है। हमारी क्लास 11th के अंदर रियल ABC जब रियल है उसके ऊपर भी क्वेश्चन है, और ABC जब कॉम्प्लेक्स है उसके ऊपर भी क्वेश्चन है। उसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स इक्वेशन इस तरह से बोल देते हैं। तो अभी मैं सिर्फ बात करूंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर जब ABC रियल है। तो मैंने आपको बोला कि किसी भी इक्वेशन की मैक्सिमम पावर 2 होती है। वी सेड दैट इक्वेशन इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और जितना मैक्सिमम पावर है उतने ही सॉल्यूशन होंगे। अगर मुझे वो सॉल्यूशन निकालने हैं तो मैं इसके फैक्टर कर दूं और तब सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लूं। और अगर फैक्टर नहीं हो रहे हैं तो हमने क्लास 10th में भी पढ़ा है सॉल्यूशन कैसे निकलते हैं, श्रीधराचार्य मेथड से -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर मैं सॉल्यूशन को अल्फा बीटा बोलूं तो -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये जो दो सॉल्यूशन है, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला, अगर उन दोनों सॉल्यूशन को मैं सम कर दूं तो ये हो जाएगा -b/a, या हम ऐसे भी याद रख सकते हैं माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। और इसी तरह से वो जो दो सॉल्यूशन है उनको मैं प्रोडक्ट कर दूं तो ये आ जाएगा c/a, यानी कि कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ओके, अब देखिए मैथ्स में मैं हमेशा एक बात बोलता हूं बच्चों कि थ्योरी पढ़ाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप ये समझो कि किसी भी जगह पर कैसी कैसी वैरायटी के क्वेश्चंस बनेंगे, डिफरेंट डिफरेंट प्रोफाइल के क्वेश्चंस को समझेंगे तो आपके सामने वो थ्योरी बनकर आएगी जिससे आपके कभी भी कंपटीशन तक में भी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। तो यहां पर इस स्टेज पर बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन तो नहीं बन सकते, लेकिन मैं फिर भी आपसे कुछ क्वेश्चन डिस्कस करता हूं। तो आप देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ प्रोडक्ट ऑफ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 3kx प्लस 2 e पावर साइन के माइनस 1 इक्वल टू 0 इज 7, प्रोडक्ट ऑफ रूट 7, फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ k। ओके, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन हम देखते हैं यार इसमें क्या गलती होती है। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट, लेट रूट इज अल्फा बीटा, और इसका जो प्रोडक्ट है 2e पावर साइन के माइनस 1 अपॉन 1, क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट? ये कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, और ये हमें बोला हुआ है 7। दिखने में ऐसा लग रहा है क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है भी सिंपल। अभी मैं आपको बताता हूं बच्चे क्या गलती करोगे। ठीक है, तो 2e पावर साइन के इक्वल टू 8, e पावर साइन के इक्वल टू 4। ओके, दोनों तरफ लॉग ले लें, तो लॉग लेंगे तो साइन के पावर आगे आ जाएगी और ये हो जाएगा log 4। हम जानते हैं log e1 होता है और log 4। अब बच्चे क्या करते हैं कि यार साइन इनवर्स log 4, अरे जल्दबाजी मत करो, आप ऑप्शन में आपको यही पहले ऑप्शन लिखा हुआ मिल जाएगा। जल्दबाजी मत करिए, आप इस क्वेश्चन को वापस से ध्यान से देखिए। e की पावर साइन के इक्वल टू 4 है। ओके, e होता है 2.73 की पावर साइन के इक्वल टू 4। अब साइन के की बच्चों मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, कोई बताएगा? साइन के की मैक्सिमम वैल्यू, साइन के की मैक्सिमम वैल्यू, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1।
तो भाई 2.73 की पावर 1, तो ये मैक्सिमम से मैक्सिमम तो 1 होगा यार, ये 4 के इक्वल तो होएगा ही नहीं। देयर इज नो रियल वैल्यू ऑफ के। यहां पर जल्दबाजी में आंसर नहीं कर देना। हाँ, कहीं साइन इनवर्स log 4, अगर आप यहां पर भी देखते ना log 4 की वैल्यू कितनी है, तो यहां पर भी रिजेक्ट हो जाता। साइन इनवर्स के ब्रैकेट में 1 से बड़ी वैल्यू आ जाती, लेकिन वो यहां पर एकदम क्लिक नहीं होता कि यार मैं उसको रिजेक्ट करूं। तो यहां पर आप ध्यान से देखिए, ये कभी 4 होएगा ही नहीं। तो फाइनल आंसर क्या? नो वैल्यू ऑफ के। और देखिए क्या क्वेश्चन हो सकते हैं। क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंगल आर इक्वल टू 90 डिग्री, tan p/2 tan q/2 आर रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0। ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जेई मेन के अंदर 2 बार आया हुआ है, जेई मेन में 2 बार आया हुआ है, जेई एडवांस में भी स्क्रीनिंग में इस तरीके का क्वेश्चन आया हुआ है। तो ट्राइंगल पी क्यू आर बोल रहे हैं, एंगल आर 90 डिग्री है, तो भाई रिमेनिंग 2 एंगल का सम एंगल P प्लस एंगल Q कितना होगा? 90 डिग्री। रिमेनिंग 2 एंगल का सम 90 डिग्री। अब आप देखो यार, P/2 और Q/2 पिक्चर में है, तो एक काम करें, 2 से डिवाइड कर दें। यहां पर P/2 और Q/2 पिक्चर में है, 2 से डिवाइड कर दें। अब यार क्वेश्चन से थॉट आएंगे, यहां पर tan P/2 tan Q/2 पिक्चर में है, तो दोनों तरफ tan ले ले। तो मैंने दोनों तरफ tan कंसीडर करा, tan P/2 प्लस Q/2 इक्वल टू tan 45 डिग्री। बच्चों tan A प्लस B का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ये होता है tan A प्लस tan B 1 माइनस tan A tan B और tan 45 1। ठीक है। अब tan P/2 tan Q/2 क्वाड्रेटिक के रूट हैं, तो tan P/2 प्लस tan Q/2 सम ऑफ रूट, दैट इज माइनस B/A, और ये हो जाएगा C/A इक्वल टू 1। ठीक है। तो माइनस B/A इक्वल टू 1 माइनस C/A, या माइनस B इक्वल टू A माइनस C, और A प्लस B इक्वल टू C, A प्लस B इक्वल टू C। फर्स्ट ऑप्शन A प्लस B इक्वल टू C। तो ये क्वेश्चन जेईई मेन 2021 में भी आया, वो बिल्कुल हलवा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। तो मैंने अभी तक आपसे बात करी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 रूट 2 सॉल्यूशन। सॉल्यूशन होते क्या है? जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। हमने उन सॉल्यूशन के लिए या तो हम फैक्टर करके निकाल लेंगे, या फिर -b प्लस माइनस b² - 4ac अपॉन 2a से फाइंड आउट कर लेंगे, और फिर हमने सम निकाला, प्रोडक्ट निकाला। यहां तक बच्चों ज्यादा प्रोफाइल होती नहीं है, तो हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा चैप्टर में। ओके, अभी अभी मैंने आपको बताया कि रूट क्या होते हैं, -b प्लस माइनस b² - 4ac का अंडर रूट अपॉन 2a। तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेचर ऑफ रूट। रूट्स की जो नेचर है वो इस स्क्वायर रूट वाली क्वांटिटी पर डिपेंड करेगी। तो इसलिए हम स्क्वायर रूट वाली क्वांटिटी को बोल देते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्यों बोल देते? क्योंकि ये रूट्स की नेचर को डिस्क्राइब कर रहा है, ये रूट्स की नेचर को डिस्क्राइब कर रहा है, इसलिए हम इसको बोल देते हैं डिस्क्रिमिनेंट। तो बच्चों, स्क्वायर रूट के अंदर अगर पॉजिटिव क्वांटिटी है, अगर स्क्वायर रूट के अंदर पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो हमें पता होना चाहिए रियल है, और बीच में प्लस माइनस है, तो रियल एंड अनइक्वल रूट। रियल एंड अनइक्वल रूट। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 है, अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 है, तो भैया अंडर रूट खत्म हो गया, और दोनों के दोनों रूट -b/2 है, तो हम बोलेंगे रियल एंड इक्वल रूट। और अगर d लेस देन 0, तो हमें पता होना चाहिए अंडर रूट के अंदर अगर नेगेटिव क्वांटिटी, तो बोलो बच्चों, यस, रूट्स आर इमेजनरी। रूट्स आर इमेजनरी। अब एक चीज का ध्यान रखना, ABC आर रेशनल, ये ध्यान रखना स्पेशली।
ABC आर रेशनल, ये जो मैं आपको लिखा रहा हूं ये सिर्फ ABC रेशनल के लिए ही वैलिड है, और D ग्रेटर देन 0 एंड परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर जानते हैं बच्चों? परफेक्ट स्क्वायर का मतलब है जैसे 25, 36, 49। तो अगर परफेक्ट स्क्वायर होगा तो अंडर रूट के बाहर आ जाएगा, और अंडर रूट के बाहर आ जाएगा तो मैं बोलूंगा रूट्स आर रेशनल एंड अनइक्वल। बात आ रही समझ में? तो लेकिन ये ध्यान रखना, ये तभी वैलिड है जब ABC रेशनल नंबर है। अगर ABC रेशनल नंबर है और D ग्रेटर देन 0 के साथ परफेक्ट स्क्वायर है तो रूट्स कैसे होंगे? रेशनल एंड अनइक्वल। तो देखते हैं इसमें क्या प्रोफाइल हो सकती है। तो ओके, इफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है। इफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन b minus c x square plus c minus a x plus a minus b equal to 0 are real and equal, then a b c are in। रूट्स कैसे हैं? रियल है, d ग्रेटर देन 0 भी है, इक्वल टू 0 भी है। ठीक है, रूट्स रियल है। रियल एंड अनइक्वल बोलेगा तो ओनली d ग्रेटर देन 0, रियल एंड इक्वल बोलेगा तो फिर d इक्वल टू 0। अगर ओनली रियल वर्ड बोलता तो मैं अप्लाई करता d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो d इक्वल टू 0, तो ये हो गया भाई c माइनस a का होल स्क्वायर 4b माइनस c a माइनस b इक्वल टू 0। सॉल्व कर ले इसे, c स्क्वायर माइनस 2ac प्लस a स्क्वायर माइनस 4 AB माइनस बी स्क्वायर माइनस AC प्लस BC इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आ जाएगा C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 4B स्क्वायर। यहां पर देखो बच्चों माइनस 2AC और प्लस 4AC, तो प्लस 2AC माइनस 4AB और माइनस 4BC इक्वल टू 0। बहुत सारे बच्चे यहां पे आके फंस जाते हैं, यहां पे आके बहुत सारे बच्चे फंस जाते हैं, एकदम क्लिक नहीं करता कि यार ये जो लिखा है ना ये c प्लस ए माइनस 2b का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, और c प्लस ए बराबर 2b, c प्लस ए बराबर 2b, ये किसकी कंडीशन है? जल्दी बोलो, c प्लस ए बराबर 2b, ये किसकी कंडीशन है? AP की। यस कि नो? क्लियर हो रही बात? ओके। अच्छा, मुझे ना कोई स्टूडेंट इसका कोई और मेथड बता सकता है? एनी स्टूडेंट कोई और मेथड सजेस्ट कर सकता है इसका? देखो मैं आपको बताता हूं, जब भी ना कोई साइक्लिक होता है ना, a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस ए, जब भी कोई साइक्लिक होता है ना तो थोड़ा सा अलर्ट रहना चाहिए कि यार एट x इक्वल टू 1 इसकी वैल्यू क्या आ रही है। एट x इक्वल टू 1 b माइनस सी इंटू 1, c माइनस ए इंटू 1, a माइनस बी इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि x इक्वल टू 1 इसका रूट है, और रूट इक्वल बोले हुए हैं यानी कि दोनों के दोनों रूट 1 एंड 1 है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट 1 इंटू 1 a माइनस बी अपॉन b माइनस सी, b माइनस सी इक्वल टू a माइनस बी, 2b इक्वल टू a प्लस सी। अरे ये तो यही आ गया। तो आइंदा जब भी ऐसा साइक्लिक क्वेश्चन हो ना, a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस ए, तो उसे x इक्वल टू 1 पर चेक कर लेना चाहिए। ओके, और देखते हैं क्या प्रोफाइल हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है a लेस देन b लेस देन c, देन रूट्स ऑफ द इक्वेशन x माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी प्लस एक्स माइनस सी इंटू एक्स माइनस ए प्लस x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इक्वल टू 0। हमें इसके रूट्स की नेचर बतानी है। ओके, तो रूट्स की नेचर बतानी, तो एक काम करें, इसको ओपन कर लें, क्वाड्रेटिक का शेप दे दें और उसके बाद डिस्क्रिमिनेंट निकाल लें। करके देखें। तो देखो बच्चों, यहां पर मल्टीप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर आएगा, इधर एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा, 3x स्क्वायर माइनस, ये मल्टीप्लाई होगा तो माइनस bx और माइनस cx आएगा। फिर नेक्स्ट ब्रैकेट मल्टीप्लाई होगा तो माइनस cx और माइनस ax आएगा, और फिर होगा तो माइनस ax और माइनस bx आएगा। तो ये हो जाएगा 2 टाइम a प्लस बी इंटू एक्स। और इसी तरह से
आगे हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ओके, अब मुझे इसकी नेचर बतानी है तो अपन डिस्क्रिमिनेंट निकाल लें। तो इसका होल स्क्वायर ये हो गया 4 ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर 4 इंटू 3 और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। आ रही बात समझ में? तो 4 को तो हम एक तरफ रख दें और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2c है और यहां पर -3ab -3b -3c है। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -ab -bc -ca। अब यार यहां आके फंस जाते हैं, ये एकदम समझ ही नहीं आता कि ये क्वांटिटी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। कोई बताएगा मुझे कि ये क्वांटिटी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? कैसे देखें अपन? एक काम करते हैं, इस 2 को है ना अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर -2ab -2bc और -2c है। और ध्यान से देखेंगे तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर b माइनस सी का होल स्क्वायर और c माइनस ए का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। इन तीनों परफेक्ट स्क्वायर को ओपन करेंगे तो ध्यान से देखिए 2a स्क्वायर आएगा, b स्क्वायर 2 बार है 2b स्क्वायर आएगा, c स्क्वायर 2 बार है 2c स्क्वायर आएगा और ये 3 परफेक्ट स्क्वायर का सम है। ऑलवेज पॉजिटिव। रूट्स कैसे होंगे? रियल होंगे। इक्वल की अनइक्वल? अनइक्वल। हाँ, अगर उसने वहां लिख दिया एबीसी इक्वल भी हो सकते हैं तो फिर ये इक्वल टू 0 भी हो जाएगा। अभी यहां पर एबीसी इक्वल नहीं है, एबीसी इक्वल नहीं है तो रूट्स कैसे होंगे? रियल एंड अनइक्वल। ओके, कुछ और सोचो इसके बारे में। देखिए क्वेश्चन में ना मल्टीपल अप्रोच सोचने की कोशिश करा करो। तो इसी का एक और मेथड देखें, मल्टीपल अप्रोच सोचने की हैबिट रखा करो। तो यार अपन इस fx को दोबारा लिख लें, x माइनस बी एक्स माइनस सी प्लस एक्स माइनस सी एक्स माइनस ए प्लस एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी। ओके, अब हमें एक रिलेशन दिया हुआ है a लेस देन b लेस देन c। ये एक रिलेशन दिया हुआ है। थोड़ी देर के लिए एबीसी पे वैल्यू निकाल के देखें अपन। तो मैंने क्या करा, इसमें a पुट करा, मैंने क्या करा a पुट करा तो a माइनस बी हो गया, a माइनस सी हो गया और ये दोनों 0 0 हो गए। अब आप देखिए a b से लेस है और a c से भी लेस है। a b से लेस है तो ये नेगेटिव, a c से लेस है तो नेगेटिव। नेगेटिव इंटू नेगेटिव भाई पॉजिटिव है। यस कि नो? अब अगर मैं b पे वैल्यू निकालूं, अगर मैं b पे वैल्यू निकालूं, ये ब्रैकेट 0, b माइनस सी b माइनस ए और 0। अब देखो b c से लेस है, b c से लेस है तो ये नेगेटिव और b a से ग्रेटर है तो वो पॉजिटिव। नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव। इसी तरह से अगर अपन c पर वैल्यू निकालेंगे तो वो पॉजिटिव आएगी। तो बच्चों अपन ग्राफ बनाने की कोशिश करें। नंबर लाइन पर ABC लिखा मैंने, नंबर लाइन पर ABC लिखा। अब A पर वैल्यू कुछ पॉजिटिव है, कितनी है ये पता नहीं है पर पॉजिटिव है, कुछ पॉजिटिव में है। B पर वैल्यू कितनी है पता नहीं है, कुछ नेगेटिव में है और C पर वैल्यू पॉजिटिव है। अब कोई ग्राफ है यार जो इन तीनों पॉइंट से होकर पास हो रहा है और एक्स एक्सिस को मैक्सिमम 2 जगह मिल सकता है क्योंकि मैक्सिमम पावर 2 ही है। तो भाई मेरे को तो एक ही पॉसिबिलिटी नजर आ रही है, एक ही पॉसिबिलिटी नजर आ रही है। तो ये ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे मीट करा है तो इसके रूट्स कैसे होंगे? रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो बच्चों मैंने आपको बहुत थोड़ा सा आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इंट्रोड्यूस करा है और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम क्वाड्रेटिक में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।